गुड इवनिंग दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वो मध्य एशिया से भारत में आए और सबसे पहले जो पंजाब का प्रांत है भारत में, वहाँ पर रुके और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, महावीर का निर्वाण, यहाँ पर मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, ठीक। तो महावीर स्वामी की मृत्यु या महावीर स्वामी का निर्वाण दोनों एक ही है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहे या गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहे, दोनों एक ही है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी इनकी मृत्यु। अगला प्रश्न है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब की गई? तो अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में की गई। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ, ठीक। विक्रम संवत का 58 ईसा पूर्व और शक संवत का 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, फाहियान की भारत यात्रा कब हुई? तो फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेके 647 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, हैनसोंग की भारत यात्रा कब हुई? तो हैनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो कब आया भारत हैनसोंग? 630 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। और दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में आया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध 1761 में। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई। और किसने की? तो इसको किया था अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो वो था बीरबल। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में।
यानी 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला, यानी 1939 से 1945 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 को प्रारंभ हुआ था और 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। साइमन कमीशन कहाँ पे आया था? तो लाहौर में आया था और साइमन कमीशन का विरोध करने के ही कारण लाला लाजपत राय के सिर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक। अगला प्रश्न है डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। एक बात और समझ जाइएगा कि 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 1931 में समझौता भी हुआ और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ है 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ है 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1790 से 1792 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध कब हुआ? तो कारगिल युद्ध हुआ है 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन 1942 में हुआ था। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में और रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। धन्यवाद।